मैं ऑनर्स का फीडबैक देना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि और जो प्लास्टिसाइज है, कोक है, रेड बुल है, वो मैंने जब डाले इस कंक्रीट में तो क्या हुआ था। दसो कैसा रिजल्ट है जी केमिकल का? बहुत अच्छा, कमाल हो गया, कमाल। अल्लाह सुभाना तआला ने बड़ा एहसान फरमाया और सानू तुहाडे जैसे भाइयों ने एक केमिकल का दस्या, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਿਸਤਰੀ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। 3100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ और बेहतरीन डालते चलते सानू खुद बहुत बह के अपनी अपनी जगह स्पेस के उत्ते और किसी थ्रिलर की जरूरत नहीं पई बगैर थ्रिलर दे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। कमाल अल्लाह सुभाना तआला ने खास कोई ऐसी गल नहीं है, चाइना तो मंगवाया सी। अच्छा ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ फर्श च भी पाओगे ਹੁਣ जी? साडी कोशिश है कि इन्हां दे विच जिहड़े कच्चे करांगे उहदे विच भी सारे पावांगे। सही है जी 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 ठीक है। और ਉਹਦਾ रिजल्ट बहुत अच्छा है, शाइनिंग बहुत अच्छी है। हाँ जी, मजबूती मैं देख रहा बहुत अच्छी, बहुत अच्छी और स्ट्रेंथ और ਉਹ ਤੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਲੈਂਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਸਟਰੈਂਥ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ स्ट्रेंथ होएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। चलो बड़ी मेहरबानी, अल्लाह का एहसान जी, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का मेहरबानी। आओ आज हम कंक्रीट में और सीमेंट में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम कोक डालेंगे, केमिकल डालेंगे, रेड बुल डालेंगे, स्लाइस डालेंगे और ये चीज़ें डालेंगे। और ये मैं डाल क्यों रहा हूँ, इसकी खास वजह है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये रोमन्स ने 2000 साल पहले बनाया था और ये एक कर्वी शेप में है। अगर आप गौर करें तो इस स्ट्रक्चर में कोई दरार नहीं है, जबकि हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं जो नए हम कंक्रीट का बनाते हैं उसमें दरारें ही दरारें पड़ जाती हैं। उसकी वजह क्या है? एक वजह तो उस टाइम ठेकेदार नहीं होते थे रोमन्स के पास। दूसरी वजह यह है कि इनका जो कंक्रीट बनाने का फार्मूला था ना, वो अगर हम सिर्फ वही अडॉप्ट कर लें या वो उसके इंग्रेडिएंट्स हमें लग जाए पता, तो हम बहुत जबरदस्त बना सकते हैं। तो ये एक खास बात है इसके अंदर। ये रीइंफोर्समेंट के लिए स्टील नहीं यूज करते थे या सरिया यूज नहीं करते थे। ये कर्व है सारा, अगर आप सारी बिल्डिंग्स देखें, ये कर्व है और ये कर्व भी बहुत स्ट्रांग होता है। रीइंफोर्समेंट के लिए इसलिए यूज होता है। आजकल के डैम भी इसी के ऊपर बन रहे हैं। उस टाइम सरिया नहीं था तो इन्होंने ये टेक्निक यूज की। अच्छा, तो हम जो सरिया यूज कर रहे हैं वो बजाते खुद ऑक्साइड के थ्रू वो खुद खराब होना शुरू हो जाता है, रेड ऑक्साइड के थ्रू, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहरहाल एक दूसरी जो सबसे बड़ी चीज वो यूज करते थे, उनका जो फार्मूला था कि वो नमकीन पानी, ये समंदर का, और उसके बाद उसके अंदर वो आतिशफिशां की राख और तीसरा पानी, ये 3 चीजें मिक्स करते थे जो मेन इंग्रेडिएंट्स थे, उससे वो कंक्रीट बनाते थे। लेकिन इसमें भी एक चीज जो सबसे जबरदस्त वो ये है, वो पानी का निहायत कम इस्तेमाल करते थे, बहुत ही कम। आप सोच लें कि ना होने के बराबर पानी इस्तेमाल करें तब वो कंक्रीट बनती है। अब हमारे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा कंक्रीट बनाते हैं, बहुत ज्यादा पानी उसमें लगाते हैं, तो वो कंक्रीट और वो छतें गिर जाती हैं और बहुत बुरा असर पड़ता है। एक 15 लाख का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, लैंडर डल रहा है 20 लाख का, तो वो उसमें एक छोटा सा केमिकल हम नहीं डाल सकते क्योंकि केमिस्ट्री ने अब बहुत कुछ चेंज कर दिया है। बराबर एक केमिकल मैंने उसमें कंक्रीट में डाला है, लेकिन पहले हम मिस्त्री की सुन लेते हैं वो क्या कहता है। बनाओगे सर जी 2 बजरी, 1 रेत, 1 सीमेंट, 3 डब्बे पानी, 3 डब्बे पानी। ਤੁਸੀਂ 3 ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, अच्छा ਤੁਸੀਂ 2.5 ਪਾਣੇ ਹੈ। ठीक है जी। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ 1 ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਹੈ अच्छा जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਪਾਣੇ ਹੈ। ठीक है। ਇਹ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਆधा ਬੰਦਾ ਖੜਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆधा ਕੰਮ ਮਸੇ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा हाँ जी। अब ये हालात मिस्त्रियों को देख लिए कि उसने यानी डाल भी नहीं सकते। अब ये मालिक हैं इस घर के, मेरे हमसाए हैं बैक साइड पे, सारी उम्र के सारे हैं ना, तो अब ये देखें ये खुद डाल रहे हैं। अब मैं छत पे आया हूँ, जब ये केमिकल डाला गया और उसके बाद कंक्रीट की शेप वगैरह चेंज हो गई, शक्ल चेंज हो गई, तो मैं इनसे फीडबैक लेने आया कि ये कैसा लग रहा है। तो क्योंकि कंक्रीट की शक्ल भी चेंज हो चुकी थी और वो आसानी से एडजस्ट भी हो रहा था। लास्ट टाइम आपको याद है हमने चीनी डाली थी, चीनी से बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट। असल केमिकल तो केमिस्ट्री तो यही है। और ये देखें, ये अब हमें क्या कहते हैं मिस्त्री साहब, कलर चेंज होया ना सीमेंट दा, थोड़ी अल्फी अल्फी आ रही है। सीमेंट होना केमिकल पै रहे विच।
बेसिकली ये जो केमिकल एड मिक्सचर या सुपर प्लास्टिसाइज कहता है, प्लास्टर कहलाता है, ये जबरदस्त चीज है। ये कोई नहीं यूज करेगा। ये पूरे एक कनाल के घर में एक लेंटर में 5,000 रुपये का डला है। अब सिर्फ 5,000 की उसकी वजह से इनका हाई क्वालिटी अगर कंक्रीट बन जाए तो क्या हर्ज है। 15 लाख के लेंटर में, 20 लाख के लेंटर में अगर ये डल जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बहरहाल सबसे पहले तो हम पानी मिक्स करेंगे जो आम बनती है। तो एक मैंने कप लिया उसका सीमेंट का, 2 मैंने कप लिए बजरी के, और एक पूरा पानी का जो कप डाला और इन्हें मिक्स किया। जब मैंने मिक्स कर रहा था तो ये बड़ी मुश्किल से मिक्स हो रहा था, तो मुझे पानी और डालना पड़ा। आपके सामने पानी और डाला तो ये मिक्स हुआ। पर इसको मैं अब रख दूंगा, इसको 7 दिन के बाद हम छेड़ेंगे। तो इसके अंदर मैंने इसको फिल कर दिया। ठीक है, तो ये अब दूसरा सेम वो एक कप, वो एक सीमेंट का, 2 बजरी के, उसके बाद ये कोक का एक कप डाला पूरा। अच्छा ये डाला, ये देखें ना, ये बड़ी इसको मिक्स करते हुए ना बड़ा मजा आ रहा था। बड़ा बड़ा नरम नरम, जल्दी जल्दी, ये देखे ना, बिल्कुल वो पेस्ट सी बन गई है आपके सामने। ये पेस्ट बड़ी इजी हो गई है। उसकी वजह मैं बताऊंगा, इसमें चीनी है जो मुझे समझ आती है, चीनी की वजह से हो रहा है। बड़ा इसको भी हम इसको पैक करके रख देते हैं। बाद में हम इसको तोड़ेंगे भी इन सबको और देखेंगे कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। बहरहाल कोक डल गई है। अब कोक को ये एक्चुअली तो मैंने 10 मिनट मिक्स किया है और फिर ये कि वीडियो तेज लेट हो जाएगी। अब ये तीसरा, ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा आधा पानी, आप देखें आधा पानी और बीच में ये केमिकल डाला है, आधा पानी और बीच में केमिकल डाला है, और केमिकल को अच्छी तरह मिक्स करके मैंने ये डाल दिया। अब ये बड़ी जबरदस्त, यानी कि थोड़ा सा पानी डाला है। असल चीज यही है, कम पानी में ज्यादा वो करना है। थोड़ा सा और हल्का सा मिक्स किया है कि वो, इसको असल में ज्यादा देर मिक्स करना पड़ा था, इसलिए पानी में थोड़ा डाला। ये देखें, ये बड़ी ना पेस्ट बन गई ये भी। और बड़ा ना, जिसको इसको छेड़ेंगे ना, ये देखें ना, इसको आप देखेंगे जैसे पेस्ट की शक्ल होती है, टूथ पेस्ट होता है, ऐसे ये बन चुका है। ठीक है, तो ये बड़ा मजेदार और बड़ा अच्छा लग रहा था इसको मिक्स करते हुए, बड़ा आसानी से मिक्स हो रहा था। तो इसको भी हम पैक करके रखते हैं। ये केमिकल वाला कंक्रीट बन गई है अब। ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे, एंड में देखेंगे किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो बहरहाल ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके बाद ये मिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये बड़ा देखें साफ सुथरा और अच्छा लग रहा था ये इसको मिक्स करते हुए। अच्छा तीसरा फिर वही 1 कप सीमेंट, 2 कप बजरी, और जैसे ये कंक्रीट बनाते हैं आप लोग, रेता मैंने यूज नहीं किया इसलिए के पास उसको ज्यादा बढ़ाना नहीं था। तो इसके बाद हम इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम स्लाइस या मैंगो शेक या कुछ भी मीठा डालेंगे। ठीक है, 1 कप इसमें डाल देंगे। डाल दिया, देखते हैं क्या होता है। ये इसको मिक्स करेंगे। जब मिक्स करने से ये हो रहा है कि ये बड़ा, इसमें ज्यादा पानी की डालने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा आसानी से मिक्स हो गया, बड़ा ही इजीली सारा मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। देखना बड़ा इजी। तो इसको हम इसको भी बना के रख दिया। इसको बना के हम जी आसानी से अंदर शिफ्ट हो रहा है इसके, और सारा साफ हो गई है देखें। ठीक है, अच्छा अब तीसरा हो गया, ये भी हमने वही। अब इसके अंदर रेड बुल डालेंगे। रेड बुल आपको पता है कि बड़ा एनर्जी ड्रिंक है, बड़ा जबरदस्त, वर्ल्ड का फेमस। तो ये डालते हैं। ये तो वैसे तो एनर्जी देता है, ड्राइविंग में अक्सर पी लेता हूँ कि नींद ना आए, लेकिन ये इसमें हम डालेंगे। बड़ा ही जबरदस्त पेस्ट बना है, आप देखें ना, एक लेवी सी बन गई है, एक पेस्ट बन गई है, और बड़ा मजा आ रहा था इसको करते हुए, बड़ा अच्छा लग रहा था। अब देखते हैं स्ट्रेंथ कितनी है। वैसे तो ये इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, होती है पीने के बाद बनने में, लेकिन अब कंक्रीट में देखते हैं इसका क्या हाल होता है। अब जी तीसरा, चौथा, पांचवा आ गया मेरा ख्याल। तो इसके अंदर हम चीनी डालेंगे, मशहूर जमाना चीनी। तो चीनी को मैंने थोड़ा सा मिक्स किया और इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो चीनी को अच्छी तरह हल कर लेना है। ये थोड़ा सा इसको हल किया, और ये देखिए ये ना कंक्रीट जैसे बढ़ गई हो। चीनी में मसला यही है कि अगर ये ज्यादा हो जाए तो कोई भी प्रॉब्लम, कम हो जाए तो अब
दोनों शेप्स को दोनों चीजों को लेना बड़ा मुश्किल होता है। चीनी के ऊपर तो थोड़ी रेशो है जिसकी वजह से ना इसको अवॉइड करना चाहिए चीनी को अब यूज करते हुए। अवॉइड तो नहीं मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको केमिकल ना मिले फिर ये यूज करें। बहरहाल हम इसको तोड़ते हैं, ये सारे आगे कोक हो गया, ये सारा आगे। सबसे पहले हम वाटर वाला तोड़ेंगे, वाटर को मैं निकालेंगे और इसको देखते हैं, इसको हथौड़ी मारते हैं। आवाज में दूसरी खोलता हूँ, देखते हैं इसकी आवाज कैसी लगती है इसको जब हथौड़ा लगाते हैं तो। और नहीं इंज नहीं हुन पिछू ले आगे जोर से लगा रहे हैं। हाँ हल्का जा काफी ये मैं कह रहा हूँ कि यानी कि पहले हौला एक यानी कि हल्की चोट, फिर उसके बाद और जोर से पावर और जोर से और जोर से। पावर की नहीं लगी है हुन तो ये और पावर जोर दा। ठीक है, चलो बस ये ठीक है, इनको परे कर दे। ये नहीं, ये टूट बस गया, ठीक है, चूरा कितनी चूरा पावर हो लगी गया। है? तो ये था पानी वाला जो हम बनाते हैं आमतौर पे। अब ये है सिंपल, इसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ सीमेंट है, ना बजरी है, ना कुछ और। ये मैंने दिखाया नहीं था, लेकिन ये मैंने पहले बनाया था असल में। तो इसमें कोई और चीज नहीं है, सिर्फ पानी है और सिर्फ सीमेंट। आप देखें इसकी शेप बड़ी प्यारी है, बड़ी कूल सी है। इसको तोड़ते हैं, इसको जोर से चोट लगाई, ये बहुत मजबूत साबित हो थोड़ा गया। और गैप जोर दे से के और जोर से, तो ये काफी मजबूत है। थोड़ा गैप दे के तो इसको तोड़ते हुए बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। इसकी भी आवाज खोल के देखते हैं क्या होता है। हम्म 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 टोटल सीमेंट है ना। ये 100% सीमेंट है और 100% सीमेंट जो है ना खत्म हो वो गया। बड़ी मुश्किल से चलो, टूटा है, लेकिन हम 100% सीमेंट कभी भी यूज नहीं कर सकते। अब आया रेड बुल। रेड बुल जो है ना, आपको पता है कि बड़ी जबरदस्त चीज है। अब इसको तोड़ के चलो, देखते हैं, रोड़ा किसी काट लेना। तोड़ लगाते हैं क्या होता है। ये हमारी ओ तेरी खैर, चलो जी। बिल्कुल एक ही, बस उसमें एक ही रगड़े में परे गया। कर दे। तो ये रेड बुल की स्ट्रेंथ है। अब जी स्लाइस की बारी आ गई। ठीक है, ये लो जी, ये तो वैसे ही एक ही इसमें चला गया। तो ये तो बड़े कच्चे साबित हुए। अब आया जी एड मिक्सचर। ये है असल चीज, इसके देखते हैं स्ट्रेंथ। और इसकी बड़ी स्ट्रेंथ है जो मुझे यकीन है। तोड़ते हैं, ये 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 बहुत मुश्किल से टूट रहा है। ये ये तो ये बड़ी मजबूत है और बड़ी अच्छी चीज है, जबरदस्त चीज है ये। अब हम चलते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है कोक, और सॉरी शुगर। शुगर देखते हैं। शुगर ये देखें ना, बड़ी प्यारी शेप है शुगर की। इससे आपको जाहिर होता होगा कि कितना वो उसको मुलायम कर देता है उसको। ठीक है, लेकिन इसका ये देखें, ये टूट गया जल्दी, नहीं ये ज्यादा डल गई थी। अब इसका यही प्रॉब्लम है, ये ज्यादा डल गई थी तो ये टूट गया फौरन। तो ये प्रॉब्लम है शुगर के अंदर कि आप इसको अगर एक खास रेशो के बाद नहीं करेंगे तो ये मसला होगा। ये अभी कोक आ गई। कोक को भी देखते हैं। कोक का भी देखें, बड़ा मुलायम और बड़ा, इसका शेप बड़ी प्यारी है। इसमें मारते हैं, ये देखें, ये थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखा रहा है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर शुगर है, लेकिन ये टूट गया। तो ये सारा कुछ आपके सामने है। और एड मिक्सर यूज करें अपनी कंक्रीट्स में अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हैं। मेरे हमसायों ने यूज किया है, इसके अलावा मैंने फ्लाई ऐश वालों को दिया है, उन्होंने यूज किया है। तो आउट क्लास रिजल्ट्स हैं, आउट क्लास। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी जरूर है, लेकिन आप यूज करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।